व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर 3 महत्वपूर्ण बिल पास हुए, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को देने का जो बिल था एक वो पास किया गया, और दूसरा ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल था, उसे जो है पास किया गया। और तीसरा वाल्मीकि कम्युनिटी को भी एससी कैटेगरी में इंक्लूड करने का एक बिल वहां पर पेश किया गया था, उसे भी वहां पर लोकसभा में पास किया गया। यानी ये 3 महत्वपूर्ण ये बिल थे जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बिल थे और बड़े ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट इनको हम कह सकते हैं कि हर मामले में लगातार एक डिमांड रही थी कि रिजर्वेशंस ओबीसी को दी जाए और एसटी स्टेटस की डिमांड की गई थी पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स की तरफ से। और साथ ही वाल्मीकि कम्युनिटी जो पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में रह रही है, उनको भी एक स्टेटस मिला है और उनको भी राइट्स मिले हैं एससी के। इसको लेकर एक तरह से पूरा जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। सिर्फ अब राज्यसभा पर इसकी एक कंसिडरेशन होगी और वहाँ पर पास होगा, जिसके बाद बिल जो है पूरी तरह से फिर लागू हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लेकर उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है जारी की और इसमें उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर एसटी ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2024 यानी कि एसटी स्टेटस जो दिया गया पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को, वो पास किया गया है। इसको पास करने के बाद ये जो एथनिक पहाड़ी ग्रुप हैं, इनको एक तरह से एम्पावरमेंट मिलेगी। ये काफ़ी हद तक इनके पास राइट्स नहीं थे, अब इनको वहाँ जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको भी एक जो है राइट्स मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स हैं, पडरी ट्राइब्स और कोली और गद्दा ब्राह्मण, ये 3 मुख्य तौर पर ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिसको लेकर उनको अब फ़ायदा होगा इस बिल के पास हो जाने के साथ ही। अब उनका जो है ये पूरा डिमांड थी, ये पूरी होने जा रही है। और इसमें भी एक क्लैरिफाइज किया गया है कि इससे यानी कि एसटी स्टेटस मिलने के साथ इस पहाड़ी स्पीकिंग जो एथनिक ग्रुप्स हैं, किसी तरह का भी इम्पैक्ट गुजर और बकरवाल कम्युनिटी पर नहीं होगा। ये एक तरह से साफ कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने इस एक नोटिफिकेशन के द्वारा। उन्होंने ये साफ क्लियर कर दिया, जिस तरह से एसटी स्टेटस जो मिलता था गुजर और बकरवाल कम्युनिटी को, वो कंटिन्यू रहेगा और उन्हें मिलता रहेगा। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेकर जो नेसेसरी नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी आने वाले समय में। बट ये एमएचए ने क्लियर कर दिया है किसी तरह का भी कोई नुकसान जो है नहीं होगा गुजर बकरवाल कम्युनिटी को। और आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से इसको लेकर उनका एक संघर्ष रहा है और काफ़ी उन्होंने इसके लिए एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस भी किए थे। कल भी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो हैं वो कई जगहों पर हुए हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने भी इसको लेकर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किए, वो इसके खिलाफ हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं एसटी स्टेटस पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को देने के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये उनकी क्लियर किया था कि एथनिक ग्रुप्स को भी जो है ये राइट मिलेगा और ये जो बिल है ये कल वहाँ पर पास हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा ने कॉन्स्टिट्यूशन एससी शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 भी उसे भी पास कर दिया। यानी वाल्मीकि कम्युनिटी को एक बड़ी राहत मिली है। उनकी भी काफ़ी समय से डिमांड थी कि ये कम्युनिटी को काफ़ी इग्नोर किया गया था, बहुत पिछड़ी हुई कम्युनिटी थी जिसे किसी तरह के राइट्स नहीं थे यहाँ पर नौकरियों को लेकर, और भी कई तरह के उनको यहाँ पर सहूलतें नहीं थी। लेकिन लगातार कई दशकों से यहाँ पर वो रह रहे हैं, उसको चलते हुए भी उनका जो है ये काफ़ी समय से एक डिमांड रही, जो कि अब गवर्नमेंट ने इस बिल को लाकर भी क्लियर कर दिया। इनको अब इंक्लूड किया जाएगा ऐसी कम्युनिटी के साथ, यानी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जिस तरह से उनको बेनिफिट मिलते हैं सरकार की तरफ से, उनको रिजर्वेशन जो मिलती है, अब इनको भी वो रिजर्वेशन इसमें हासिल होगी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज़ लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 भी क्लियर कर दिया गया। इसके बाद अब पंचायतों में ओबीसी को जिस तरह से वो भी अब इनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगी पंचायतों में और साथ ही साथ कम म्यूनसिपलिटीज़ में, क्योंकि ये 2 ऐसे एक इदारे थे
डेमोक्रेसी के, जिनको कि यहाँ पर ओबीसी की किसी तरह से उनको बेनिफिट नहीं था, लेकिन अब उनको भी बेनिफिट मिलेगा इस लॉ के पास हो जाने के साथ ही। और इसको लेकर जैसे कि पहले भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कर चुकी है और एक प्रोसेस भी चला रही है कि ओबीसी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी, कौन सी सीट रिजर्व्स होंगी, वो सब क्लियर होगा। तो 3 महत्वपूर्ण बिल जो हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बिल हैं वो क्लियर हो गए हैं कल लोकसभा से। और उसको लेकर फिलहाल ये भी सुनने में आ रहा है कि राजौरी और पुंछ में भी किसी तरह की कोई वहाँ पर परेशानी ना हो, उसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां जो हैं की गई हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पर एक शांति बनी रहे, कोई प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस ना हो, ये चीज़ का भी ध्यान जो है वहाँ पर रखा जाए। अभी खबर मिल रही है कि इसको लेकर भी सुरक्षा जो है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है, क्योंकि काफ़ी नाराज़गी गुजर बकरवाल कम्युनिटी में देखी गई है एसटी स्टेटस पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को दिए जाने के साथ ही। और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए कि किसी तरह की भी कोई पीस जो है वो खराब ना हो, शांति भंग ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। 3 महत्वपूर्ण बिल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, जिसमें एससी स्टेटस टू पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स और ओबीसी को रिजर्वेशन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में, और वाल्मीकि कम्युनिटी की एससी में इंक्लूजन, यानी कि ये 3 महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बिल कल लोकसभा में पास हो गए। इसके कुछ देर बाद ही जो है राज्यसभा में भी इसके लिए इसको कंसिडरेशन और में लाया जाएगा और उसके बाद से पास कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो ये सारा रास्ता जो है प्रशस्त हो जाएगा। हर तरह से जो कि सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि इन बिल्स को पास किया जाए। पिछले सेशन में भी फिलहाल ये बिल नहीं आया था, पिछले लास्ट जो सेशन था पिछले साल का, लेकिन अब जो है ये पास होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब लोकसभा के इलेक्शंस हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हवाले से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि 3 जो बिल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे उन्हें लोकसभा में पास कर दिया गया।